नमस्कार मित्रों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल शेखर एस्ट्रोलॉजी। आज मैं चर्चा करूंगा 10 महाविद्याओं में से एक यानी 8वीं महाविद्या माता बगलामुखी के बारे में। बगलामुखी माता, जिन्हें पीताम्बरा माता के नाम से भी जानते हैं। वास्तव में संसार में जितनी भी प्रकार की तरंगे हैं वह माता का ही रूप है। बगलामुखी माता माता पार्वती का उग्र रूप माना जाता है। बगलामुखी की साधना से अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। बगलामुखी की साधना मुख्यतः 2-3 चीजों के लाभ प्राप्ति के लिए की जाती है, जिसमें सर्वप्रथम है वाक्य सिद्धि। बगलामुखी के साधक अगर विधिवत रूप से साधना करते हैं तो उन्हें वाक्य सिद्धि प्राप्त हो जाती है, यानी साधक के जिह्वा पे साक्षात सरस्वती का वास हो जाता है। साधक जो चीज बोलता है वह सत्य सिद्ध होता है। साधक जिस चीज के बारे में अनुमान लगाता है वह सत्य सिद्ध होता है और भविष्य में होने वाली घटनाओं को वह कहीं न कहीं सही सही आकलन कर पाता है। वाक्य सिद्धि का यह प्रभाव देने की शक्ति माता पीताम्बरा यानी बगलामुखी माता में है। दूसरा, एक महत्वपूर्ण समस्या वाद विवाद में पड़ना या कोर्ट कचहरी के मामले में पड़ना। इनसे मुक्ति के लिए भी जब कभी हम वाद विवाद में फंस जाते हैं, किसी कोर्ट कचहरी के मामले में फंस जाते हैं और उसका निराकरण नहीं हो पा रहा है, यानी लंबी अवधि तक कोर्ट कचहरी के मामले चलते रहते हैं, इसके निदान के लिए भी माता बगलामुखी की आराधना विशेष फलदायी माना जाता है। तीसरा, एक महत्वपूर्ण चीज है शत्रु भय, यानी ऐसे व्यक्ति जिन्हें यह भय लगा हो कि शत्रु के द्वारा क्षति पहुंचाई जा सकती है, कोई हानि पहुंचाई जा सकती है, उनके मन में शत्रु भय बन जाता है। शत्रु भय को दूर करने के लिए, शत्रु के स्तंभन करने के लिए और शत्रु के द्वारा जो हानि पहुंचाई जा सकती है उससे बचने के लिए माता बगलामुखी की आराधना विशेष फलदायी मानी जाती है। बगलामुखी के साधक अगर विधिवत बगलामुखी की साधना करते हैं तो उनके जीवन में बड़ा से बड़ा शत्रु भी, यानी शक्तिशाली शत्रु भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। शत्रुओं पे विजय प्राप्त करने का यह अमोघ साधना है। बगलामुखी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में इन समस्याओं से बच सकते हैं। जिस किसी साधक को इन समस्याओं से मुक्ति चाहिए उन्हें माता बगलामुखी की साधना अवश्य करनी चाहिए। बगलामुखी की साधना अत्यंत गुप्त साधना मानी जाती है। बगलामुखी के साधना में अनेक विधि विधान का पालन करना आवश्यक होता है। बगलामुखी की साधना में क्या करना चाहिए, बगलामुखी की साधना किन मंत्रों से करना चाहिए, किन मंत्रों के जाप से माता बगलामुखी प्रसन्न होती है आदि विषय अत्यंत गोपनीय है। इनके बारे में सार्वजनिक रूप से चर्चा करना संभव नहीं है। जिस किसी साधक को इन समस्याओं से मुक्ति चाहिए, जिस किसी साधक को मन में यह आस्था है कि माता बगलामुखी की विधिवत साधना करके हम इन समस्याओं से बचें या इन समस्याओं का उपाय कर लें, वे मुझसे व्यक्तिगत रूप से फोन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। उन्हें विधिवत रूप से माता बगलामुखी की साधना का सारा ज्ञान दिया जाएगा, यानी उन्हें यह सारी बातें बताई जाएगी कि माता बगलामुखी की साधना में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार के मंत्रों का जाप करना चाहिए और किस काम के लिए कितनी संख्या में जप करना चाहिए, माता बगलामुखी की साधना में किन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, इसे किस विधि से करना चाहिए आदि समस्त समस्याओं का, आदि समस्त प्रश्नों का समाधान हमारे द्वारा दिया जाएगा। यदि आप भी बगलामुखी साधना के इच्छुक हैं, आप भी चाहते हैं कि बगलामुखी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आ रही ये सब समस्याएं शांत हो जाए, तो आप भी व्यक्तिगत रूप से फोन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन पे मेरा फोन नंबर आ रहा है, आप इन नंबरों पे कभी भी संपर्क करके इनसे जुड़ी हुई बातों को जान सकते हैं। इनके साधना से जुड़ी हुई चीज़ों को जानकर विधिवत साधना करके जो लाभ प्राप्त हो सकता है वह प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं ज्योतिष के किसी अन्य विषय के साथ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो
आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।